हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग। सो फर्स्ट हम देखेंगे मनी, एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेबल बाय पीपल इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अब जो भी जनरली एक्सेप्ट होता है लोगों के द्वारा, जो ट्रेड में होता है, लेन देन में होता है, एक्सचेंज में होता है, वो हम स्पेसिफिक थिंग को हम मनी कहते हैं। या फिर वो एक तो एक्सचेंज में भी हो सकता है या फिर रीपेमेंट ऑफ डेब्ट्स में। रीपेमेंट्स ऑफ डेब्ट मतलब फ्रेंड्स कि अगर हम किसी में पेमेंट करते हैं, हम किसी से लेन देन करते हैं पैसों की या फिर किसी की वो चीज़ की, तो उसमें हम उसे मनी कहते हैं। तो अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ मनी। तो इसमें हम देखेंगे मनी के फंक्शंस है दो, एक तो है प्राइमरी फंक्शन और एक है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में हम फर्स्ट पढ़ेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और उसमें दूसरा फंक्शन है दोस्तों मेजर्स ऑफ वैल्यू। मेजर्स ऑफ वैल्यू हम इसमें सेकेंडरी में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, और फिर उसमें पढ़ेंगे स्टोर ऑफ वैल्यू। सब देखिए फ्रेंड, अगर हम फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में बात कर रहे हैं तो प्राइमरी जो फंक्शन है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मतलब मनी एक ऐसी चीज़ है जिसे हम ट्रेड में, कॉमर्स में, और फिर या फिर रिपेमेंट ऑफ डेब्ट्स में एक मनी की एक एक्सचेंज की तरह हम मनी को यूज़ कर सकते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू मतलब ये यूनिट के लिए दर्शाया जाता है फ्रेंड्स, कि हम इसे यूनिट में हम कितना मेजर कर सकते हैं, इसमें ये दिखाया गया है। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट के इसमें हम इसमें करेंगे कि ये मनी हम फ्यूचर पेमेंट के बारे में भी अपन यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर पेमेंट के बारे में। और स्टोर ऑफ वैल्यू के बारे में दोस्तों हम मनी एज अ स्टोर ऑफ वेल्थ करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब फंक्शन है दोस्तों मनी के, और इसके बाकी का हम देखेंगे बाद की वीडियो में। थैंक यू सो मच।